नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिरसा डवाली से एक बड़ी अपडेट है कि अग्रिम बजट सेशन में हरियाणा के लोकप्रिय युवा विधायक अमित सिहाग, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इलाके कहिए या फिर 5 विधायकों के इलाके मंडी डवाली से इस बार बजट सेशन में पूरे 16 सवालों पर सरकार को घेरने का यत्न और प्रयत्न करेंगे। चूँकि डवाली इलाके की सबसे बड़ी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो वो अक्सर अपने विधानसभा के दौरान उठाते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने 16 ऐसे बिंदुओं को अंकित किया है जिन पर वो सरकार से और संबंधित मंत्रियों से सवाल का जवाब भी मांगेंगे। आगामी बजट सत्र में 16 विभिन्न सवालों पर सरकार को घेरने का काम अमित सिहाग करेंगे, जिसमें डवाली में एडिशनल सेशन कोर्ट की बात हो, खरीफ चैनल की बात हो, रोजगार, खिलाड़ियों, युवाओं और आंगनवाड़ी से लेकर अग्निकांड स्मारक की संबंधित इसमें मांगे हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या पुलिस स्टेशन रोड़ी और बड़ा गुड़ा को पुलिस जिला डवाली से पुलिस जिला सिरसा में क्यों स्थानांतरित किया गया है? क्या डवाली में एडिशनल कोर्ट, सेशन कोर्ट और कालावाली में न्यायालय खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है? अगर प्रस्ताव है तो उस पर कब पर काम शुरू होगा, क्या संभावना है? इसके ऊपर उन्होंने सवाल किया है। संबंधित मंत्रियों से उन्होंने पूछा है कि क्या हरियाणा सरकार ने घग्गर नदी से सिरसा जिला डवाली हल्के के लिए निकलने वाले खरीफ चैनलों पर कोई प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अगर दी है तो उस पर क्या विवरण है? इस पर भी उन्होंने सवाल किया है। क्या एनडीसी पोर्टल में कोई कमी है? अगर हाँ तो इन कमियों को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, इसमें संबंधित मंत्री बताएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा कितने जरूरतमंद परिवारों को 2015 से 2023 तक के प्लांट आवंटित किए गए, इनके साथ इनका वर्ष 2005 से 14 तक का विवरण प्रदान किया जाए। कितने जरूरतमंद परिवारों को 2005 से 14 और 15 से लेकर 23 के बीच घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। हल्का डवाली में वर्ष 2005 से 14 तक लोगों को दिए गए 100 गज के प्लाटों पर कितने प्रकार इतने हैं इसमें कि उन परिवारों के द्वारा सरकार द्वारा कब्जा उनको दिला दिया गया है। हल्का डवाली के कितने गांव में सरकार द्वारा उपरोक्त प्लाटों के लिए बनाई गई कॉलोनियों में बिजली, पानी, गलियां और अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया? क्या मंत्री इस पर बात बताएंगे। संग्रिया डवाली रेलवे लाइन भाखड़ा मुख्य शाखा बुर्जी से रेलवे क्रॉसिंग नंबर वड़िंग खेड़ा तक खोलने का कोई प्रस्ताव है या नहीं? इस पर क्या है और कब तक है? क्या पंचायत मंत्री ब्लॉक डवाली में ओढ़ा में ई लाइब्रेरी जिम के निर्माण में संबंधित विवरण बताएंगे या प्रदान करेंगे? 2020 के बजट सेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई जिले ब्लॉक में मृत जानवरों के निस्तारण हेतु विद्युतीय शव दाह गृह की शुरुआत में कोई प्रगति आई है या नहीं? इस पर सवाल का जवाब उन्होंने मांगा है। विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर, सरहद फीडर पर बने पुलों की तत्काल मुरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ कुछ समन्वय बनाने के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं? इसमें संग्रिया रोड क्रॉसिंग इंदिरा गांधी फीडर है, अबूब शहर से गंगा का फीडर है, गंगा से चौटाला तक का फीडर है, सक्ताखेड़ा से लोहगढ़ तक का फीडर है और सक्ताखेड़ा से लोहगढ़ का इसमें सरहद फीडर इसमें शामिल है। अल्कोहल की बिक्री पर लगाए गए काउ सेस में कितनी राशि एकत्र हो गई है और गौ वंश के कल्याण के लिए काउ सेस से मिले राजस्व को प्रयोग किया गया तो इसका विवरण दिया जाए। हल्के सिरसा जिला डवाली में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, इस पर जवाब मांगा है। उन्होंने अगला सवाल पूछा है कि ढानियों में रहने वाले लोगों को बिजली, पानी की क्या सुविधा दी गई है? इस पर कोई डेटा है तो वो साझा किया जाए। डवाली विधानसभा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से चल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? कितने ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनमें पानी, बिजली, शौचालय और बिजली सहित रसोई घर चालू हैं, उनका विवरण और किस तरह की सुविधा नहीं है, इस बारे में जानकारी मांगी है। ऐसे विधानसभा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनमें कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या फिर सहायकों की नियुक्ति है या नहीं है? मंत्री बताएंगे कि क्या डवाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में अपग्रेड करने, उसको रेनोवेट करने की सुविधा देने की कोई योजना है या नहीं है? नगर परिषद डवाली में भेजे गए प्रपोजल के तहत क्या स्थानीय अग्निकांड स्मारक को राजकीय स्मारक बनाने की कोई दिशा में कदम उठाया गया है या नहीं उठाया गया है? हरियाणा सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों में कितने पद रिक्त पड़े हैं? कृपया विभाग के हिसाब से विवरण प्रदान किए जाए।
कितने हरियाणा निवासियों को वर्ष 2015 से 23 तक स्थायी नौकरियां दी गई, इस पर जवाब मांगा है। और उन्होंने सबसे बड़ा सवाल किया है कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद डबवाली के सरकारी हॉस्पिटल में नशा मुक्ति केंद्र में मनोरोग चिकित्सक की तैनाती की गई थी, लेकिन उनका फिर तबादला क्यों किया गया है। तो ये इस प्रकार से 16 पूरे सवाल जिनमें अलग अलग भाग आगे हैं। तो इन सवालों के ऊपर अब अमित शाह सरकार को घेरने की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी में है और इनमें से कई बड़े सवालों पर सहमति नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, डबवाली को क्या एडिशनल सेशन कोर्ट दिया जाएगा? क्या डबवाली पुलिस जिला में हाल ही में शामिल हुए रोडी और बड़ागुड़ा थानों को फिर से तब्दील करके डबवाली पुलिस जिला में जोड़ा जाएगा या फिर नहीं है? तो कुल मिलाकर सबसे बड़े सवाल अब हरियाणा सरकार के समक्ष अमित शाह की तरफ से रखे गए हैं और अक्सर वो इन बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। उनके सवालों के संदर्भ में कितनी गंभीरता होती है, सरकार भी उन पर गंभीरता से नजर आती है, इसलिए उनको पिछली बार सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय विधायक का खिताब विधानसभा की तरफ से हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। शुक्रिया।